नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। हमारे चैनल एसके नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों जो सभी स्टूडेंट, चिकित्सा विभाग के सभी स्टूडेंट जो प्रोविजनल लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे, उनके इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है। चिकित्सा विभाग के द्वारा ईसीजी और डेंटल टेक्नीशियन की जो वैकेंसी जारी की गई थी, उसकी प्रोविजनल लिस्ट आज जारी हो गई है। तो उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई हो जिनका इसमें नंबर आ चुका है। और इसके अंतर्गत शिपो ने बाहरी जो राज्य के जो कैंडिडेट है, पहले मांग उठती जा रही थी कि बाहरी राज्य के कैंडिडेटों ने अपने राज्य के जो स्टूडेंट है उनका दर्जा छीन लिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है साथियों, उन पर कड़ी कार्रवाई की गई है। और साथ ही जो न्यायालय के अंतर्गत जो केस पेंडिंग थे, जिन स्टूडेंटों ने याचिका लगाई थी, उनको अभी रोका गया है। उनका रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया है। देखते हैं साथियों संपूर्ण जानकारी, जिसके लिए आप बने रहे हमारे चैनल पे। साथियों ये आप देख सकते हो, शिप के द्वारा जारी की गया है नोटिस, जिसके अंतर्गत अंतिम वरीयता सूची ईसीजी टेक्नीशियन के बारे में इन्होंने बताया है। और इसमें साथियों एक चीज़ आप देख सकते हो कि वित्त विभाग के द्वारा दंत टेक्नीशियन के 20 और ईसीजी टेक्नीशियन के 5 पद को विज्ञापित पदों के अतिरिक्त भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथियों 20 और 5 पद है जिनको जो विज्ञप्ति के अंतर्गत जो पद डिसाइड किए गए थे, उसके अलावा इन्होंने ये वित्त विभाग से पास करवा करके ये 20 ईसीजी के अंतर्गत और डेंटल टेक्नीशियन के अंतर्गत 5 पदों को इसमें जोड़ा गया है। तो कुल 246, ठीक है। इसे के साथ ही अपन देख सकते दंत टेक्नीशियन की 151 टोटल पोस्ट हो गई है और ईसीजी की 246 इसमें पोस्ट है। और उसी के आधार पर ये वरीयता सूची जारी की गई है साथियों। इसी के साथ अपन देख लेते हैं, ये देखिए साथियों, बिल्कुल साथियों उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई हो जिनका इसमें नंबर आ चुका है। बहुत दिनों से स्टूडेंट प्रोविजन लिस्ट आने का इंतज़ार कर रहे थे। डीवी लिस्ट आई थी, डीवी लिस्ट के बाद में बहुत दिनों से इसका इंतज़ार चल रहा था और आज इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है साथियों। ये आप देख सकते हो, इसमें एप्लीकेंट का नाम है, एप्लीकेशन की आईडी वगैरह है, इसमें सब कुछ बायोडाटा दे रखा है, ठीक है साथियों। कैटेगरी भी है और इसी के साथ ही देखने लायक रहेगा साथियों मैरिटल स्टेटस। और इसके अंतर्गत ये आप देख सकते हो पर जो परसेंटेज है, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये परसेंटेज 70% ऑफ एवरेज के हिसाब से ये निकाली गई है। उसके बाद में इसमें बोनस भी जोड़ा गया। देख रही साथियों, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, इसमें बोनस भी बिल्कुल मेंशन किया है। किसी के 30, किसी के 15, कोविड में जिन्होंने काम किया बिल्कुल इसमें सभी को बोनस दिया गया है। और इसमें जो टोटल मार्क्स है वो टोटल मार्क्स भी इसमें शो किए गए हैं साथियों। अब आप देख सकते हो इसमें आगे बिल्कुल साथियों, ये देखो कोने में लिखा हुआ है उन सभी स्टूडेंटों को जिन पे किसी न किसी तरीके से शक हुआ है या वो शक के घेरे में आए हैं, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम इश्यू अथॉरिटी, ठीक है साथियों। तो जो सिपो की जो टीम है उनके द्वारा उनको लगा कि इसके एक्सपीरियंस में किसी न किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो सकती है, तो इसके रिमार्क दे दिया है साथियों। बिल्कुल आप देख सकते हो, एक स्टूडेंट है, आप देख सकते हो रुखसर खान, ठीक है साथियों। ये एक फीमेल है जिसकी भी आप देख सकते हो ओबीसी के अंतर्गत आती है और इसके भी बिल्कुल ये नोट जारी किया है इन्होंने, इसको भी नोटिस में डाला है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम इश्यू टू अथॉरिटी, ठीक है साथियों। तो सिपो की टीम के द्वारा बिल्कुल इन पे कार्रवाई की गई है। जो भी स्टूडेंट फर्जी लग रहे थे, और अभी भी यदि किसी साथी को ये लग रहा है कि ये फर्जी है या इसका नंबर कैसे आया, पुख्ता यदि आपके पास अभी भी एविडेंस है तो आप सिपो को बता सकते हो साथियों। ये देख सकते हो बिल्कुल साथियों, इसमें मेंशन किया हुआ है सब कुछ। और इसी की पूरी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लेना साथियों, जिसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, या कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके थ्रू आपको बता दूंगा साथियों। देखो पूरी लिस्ट इसमें जारी कर दी गई है सेम साथियों इसी प्रकार से। इसके अंतर्गत जो डीवी लिस्ट जारी की गई है, इसमें परसेंटेज, हाई परसेंटेज से लेके लो तक इसमें जारी की गई है, ठीक है साथियों। अब इसमें आप देख सकते हो ईसीजी टेक्नीशियन भर्ती के अंतर्गत अभ्यर्थियों की सूची का जिनका परिणाम रोका गया है, ये जो स्टूडेंट है साथियों, इन स्टूडेंट का ईसीजी टेक्नीशियन के अंतर्गत इनका परिणाम रोक लिया गया है। अब अपन आपको बताएं कि किस प्रकार से इनका परिणाम रोका गया है। तो जैसे अपन एक नाम ले लेते हैं, जैसे कि रेणु, ठीक है, ये रेणु अत्री है, ठीक है। इसका जो एप्लीकेशन आईडी इसमें दे रखी है और इसके सामने लिख रखा है कि माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण। तो साथियों जिन स्टूडेंटों ने याचिका लगाई थी और उनका जो केस है वो पेंडिंग है, उनका जो केस की जो हियरिंग है वो हो रही है और उनका केस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी प्रकार का उसमें रिजल्ट नहीं आया है। तो उन सभी स्टूडेंटों को इसमें
रिजल्ट रोक दिया गया है और इनका रिजल्ट तभी जारी किया जाएगा जब माननीय न्यायालय के द्वारा कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई आदेश आ जाता है, उसी के बाद में इनका ये जारी किया जाएगा साथियों। इसी के साथ आप आगे देख सकते हो साथियों, ये बिल्कुल इसमें सब कुछ पूरी डिटेल दी गई है, जिसके अंतर्गत विशेष योग्यजन वर्ग के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में गठित मेडिकल बोर्ड, ठीक है, रिपोर्ट के आधार पर विशेष योग्यजन के अंदर जो पात्रता प्राप्त किए हैं उन सभी स्टूडेंटों को इसमें शामिल किया गया है और इन पे बिल्कुल कार्रवाई की गई है साथियों। इसके अंतर्गत आप देख सकते हो बिल्कुल इसके अंतर्गत कुछ पोस्ट खाली भी रह गई है, जिसके अंतर्गत दिया गया है कि 4 पदों पर दंत टेक्नीशियन संवर्ग एवं एमबीसी वर्ग के 2 सामान्य पुरुष है और 1 एमबीसी की सामान्य महिला है, ठीक है, जिनके पदों को योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण उनके पदों को रिक्त रखा गया है साथियों। ये आप देख सकते हो इसके अंतर्गत माननीय न्यायालय का भी जिक्र किया गया है, संपूर्ण जो प्रक्रिया वो अपनाई गई है, उसके बाद में ही ये लिस्ट जारी की गई है। इसी के साथ आप देख सकते हो ईसीजी टेक्नीशियन में डेंटल टेक्नीशियन भर्ती 2023 में अन्य राज्य से जो व्यावसायिक योग्यता प्राप्त कर 36 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने आवेदन किया था, जो कि अन्य जो राज्य है उससे आए थे। इसके अंतर्गत आप देख सकते हो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त 13 स्टूडेंट है और संबंधित से 12। इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि ईसीजी टेक्नीशियन और डेंटल टेक्नीशियन में 2023 में अन्य राज्य की व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को परिणाम रोक दिया गया है साथियों। और इसके अंतर्गत 34 ऐसे विद्यार्थी, इसके अंदर एक विशेष योग्यजन भी सम्मेलन है, ठीक है, वो भी सम्मिलित है। और ईसीजी के अंदर आप देख लेते हो तो जो 2023 में 2 ऐसे कैंडिडेट है और इसी के अतिरिक्त डेंटल टेक्नीशियन में 2022 में 3 अभ्यर्थियों को परिणाम माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका में से जीपीए होने के कारण संबंधित बोर्ड से सत्यापन के लिए दिन रोका गया है, ठीक है। तो साथियों इसके अंतर्गत कुछ ऐसे विद्यार्थी है, 3 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स है, ठीक है, माध्यमिक परीक्षा के मार्क्स में दिक्कत पाए जाने के कारण उसका परिणाम रोक लिया गया है और संबंधित जो सीजीपीए होने के कारण, ठीक है, संबंधित जो बोर्ड है इनको इसकी पूरी डिटेल भेज दी गई है और उनसे जवाब मांगा गया है। वहाँ से सत्यापन होने के बाद में इनका लिस्ट में नाम आएगा, इनका नाम जोड़ा जाएगा साथियों। इसी के साथ आप देख सकते हो बिल्कुल साथियों बाकायदा इन्होंने इसके अंतर्गत अनारक्षित ओबीसी, अनुसूचित जाति और ये सभी एमबीसी वगैरह सभी की ये देखो कटाऊ भी इसमें जारी की गई है। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल ये सभी की डेंटल की, ईसीजी की, सबकी ये कट ऑफ जारी कर दिया गया है इनके द्वारा। तो उन सभी स्टूडेंटों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई जिनका इसमें नाम हो चुका है। और यदि किसी साथी के किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो परिवेदना लगा सकता है। इसमें बिल्कुल इन्होंने मेंशन किया है कि उपयुक्त जारी अंतरिम चयन सूची पर दिनांक 23/9/2023 से लेकर के 25/9/2023 तक ऑनलाइन पोर्टल जारी रहेगा, जिसके अंतर्गत आप ग्रीवेंस लगा सकते हो साथियों। 23 से 25 तक यदि किसी की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो पहले की तरह ही परिवेदना लगा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी ने पूर्व में अपनी परिवेदना ऑफलाइन या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित की है तो उन्हें भी अपनी परिवेदना ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। तो कुछ साथी ये सोच ले कि मैंने तो ये लिस्ट आने से पहले परिवेदना लगा दी थी, तो ऐसा नहीं करना है। किसी भी साथी की यदि पहले भी लगा चुके हैं तो दोबारा से परिवेदना आपको लगानी है बिल्कुल साथियों। उसी के बाद में आपकी सूची है वो जारी की जाएगी साथियों। तो इसका पूर्णतः ध्यान रखें और इसकी वजह से आपका चयन रुक सकता है। तो यदि किसी के कुछ भी दिक्कत हो तो वो परिवेदना लगा सकता है साथियों। इसके अंदर बिल्कुल पारदर्शिता अपनाई गई है चिकित्सा विभाग के द्वारा, सिपू के द्वारा, बिल्कुल इनकी टीम के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है, जिसके अंतर्गत बाहरी राज्यों पे नज़र रखी गई है। कोई फर्जी डिग्री डिप्लोमा वाले हैं उन पे बिल्कुल नज़र रखी गई है और जिन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र गलत तरीके से बनाया है या जो वैलिड नहीं है तो उन पे भी कार्रवाई करके उनके रिमार्क डाला है और उनसे परिवेदना के अंतर्गत जवाब मांगा है साथियों। इसी के साथ ही संबंधित जो डिपार्टमेंट वाले हैं उनसे भी इन्होंने जवाब तलब किया है साथियों। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।